पूर्ण हो? बोले हम भी पूर्ण नहीं है। पूर्ण कौन? कौन है पूर्ण? बता। यज्ञ की जिस समय आहुति लगती है उस समय क्या गाते हैं? गा के सुनो। पूर्णमिदम ओम पूर्णादर्विपरामत सुगुणापरावत विष्णुयोगिनीनामहारितमोजगुं सतज्जतो स्वाहा। भगवान ही पूर्ण है और हम सब संसार अधूरा है। ये सारा का सारा संसार अधूरा है। एक पूर्ण ब्रह्म है, संसार अधूरा है। माता, अधूरे संसार से जुड़ोगे तो आधे ही रहोगे। इसलिए अगर पूर्णता को प्राप्त करना है तो पूर्ण ब्रह्म से जुड़ना पड़ेगा। पूर्णता को प्राप्त करना है तो ब्रह्म से जुड़ना पड़ेगा। अच्छा बेटा, तो पूर्ण से जुड़ने के साधन क्या क्या है? बोले कपिल भगवान कहते हैं कि जो भगवान के भक्तजन हैं, करंट जिसके पास में जो ज्योति पहले से विराजमान है, जो ईश्वर से जुड़े हैं, उन ईश्वर से जुड़े हुए लोगों से तुम जुड़ना प्रारंभ कर दो। वो तुम्हें धीरे 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 जैसे खुद जुड़े हैं वैसे तुम्हें भी उनसे जोड़ देंगे। भगवान के संत हैं, भगवान के जो भक्त हैं, उनसे जुड़ना चालू कर दो, आपको धीरे धीरे वो उनसे जोड़ देंगे। तो कपिल भगवान से देवहूति माता ने कहा कि आप कहते हो कि संत और भक्तों से जुड़ो, तो बेटा पहचान कैसे होगी ये संत है ये भक्त है? तो संत और भक्तों के लक्षण बताए। चार लक्षण संतों के बताए और भक्तों के बताए। संत किसे कहते हैं? बोले संत की पहचान करना हो तो चार चीजें देख लो। संत बहुत करुणावान होते हैं। लक्षण बताए। ये कथा कोई सुनाता नहीं है। संत के लक्षण है, बोले कारुणिका, संत बहुत करुणावान होते हैं। संत कपिल भगवान कहते हैं माता, संत जैसे मक्खन का उदाहरण दिया भैया। संत का हृदय मक्खन के समान होता है, लेकिन मक्खन में भी एक कमी। उदाहरण दिया तो लिखा है बाबा तुलसीदास ने कि कहा कबिल पर कहीं नहीं जाना। अच्छा, मक्खन को जब गर्म किया जाता है तब वो पिघलता है। स्वयं को जब गर्म किया जाता है तब वो पिघलता है, लेकिन संत जब दूसरे को दुखी देखता है तब वो पिघलता है। करुणावान होते हैं, दूसरे के दुख को नहीं देख सकते, उसका दुख दूर करने के लिए आतुर रहते हैं। दयावान होते हैं और सहनशील होते हैं। किसी ने माला पहना दी तो कोई बहुत भारी खुशी नहीं हो गए, और किसी ने धक्का मार के निकाल दिया तो कोई दुख नहीं।
दयावान होते हैं। और तीसरी चौथी बात बताई, सब में ईश्वर को देखते हैं। सीह राम में सब जग जान, ऐसा जिनका भाव हो समझो संत। अच्छा बेटा, ये तो तुमने संतों की महिमा बताई। अच्छा, संत की बात आपको एक और बताऊं। एक बार एक महात्मा जी रेलगाड़ी के एसी डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। संत की परिभाषा सुनना। एसी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। एक बनिया महोदय आए और महात्मा जी को एसी के डिब्बे में बैठे हुए देख करके बड़ा बड़बड़ाने लगे। आजकल के भी महात्मा देखो, इनको क्या जरूरत है एसी के डिब्बे में चलने की। चारों तरफ जब देखा कि ये सामान किसका है, बोले ये महात्मा जी का है। बोले बताओ, एक तो ये एसी के डिब्बे में चलते हैं और इतना इतना सामान लेके चलते हैं। इतना सामान लेके चलने की क्या जरूरत है महात्माओं को? और कहते अपने आप को महात्मा है। अनेकानेक उन महात्मा के ऊपर टीका टिप्पणी कर दी और इतना भी किया, लेकिन महात्मा जी से राम राम ही नहीं। और पूरा का पूरा ज्ञान महात्मा जी को दे दिया। ऐसे भी बात बोलो। लेकिन महात्मा जी इतने सहनशील थे, उन सज्जन की जितनी बात थी वो पी गए सर। एक भी बात का उत्तर नहीं दिया। जब उत्तर नहीं दिया, चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद में महात्मा जी बोले, बेटा आज तुमने हमें जो ज्ञान दिया, मेरी तो आंखें खोल गई। बोले ज्ञान आंखें खोल ही देता है। महात्मा जी बोले हाँ, बात तो खैर ठीक है। बड़ी सुंदर चर्चा भई। थोड़ी देर के बाद में आगे अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी, महात्मा जी बोले बेटा आओ चलो पानी पी के आते हैं। उन सज्जन को महात्मा जी स्टेशन पर उतार ले गए। पानी पिया। बोले अभी गाड़ी रुकने में, गाड़ी चलने में अभी थोड़ी देर है। तो कहा आओ चलो, ये सीट खाली है, थोड़ा यही हवा मिल रही है, गर्मी का महीना है, नीचे ही बैठते हैं। थोड़ी देर आपस में वार्तालाप भई। वार्तालाप होने के बाद में गाड़ी थोड़ा रेंगना चालू हुआ। अब जैसे ही गाड़ी रेंगी, सोई वो ज्ञानी महाराज जो महोदय थे बोले महाराज गाड़ी जा रही है। महात्मा जी बोले रुको, स्टेशन है, गाड़ी आती जाती रहती है। गाड़ियां तो आती जाती रहती हैं, स्टेशन है। बोले महाराज वो सामान, बोले उतना हमारा भी है, जितना तुम्हारा है उतना ही हमारा है। तो वो बोले कि हमारा जा रहा है तो तुम्हारा भी जाने दो। बोले ये तो बताते जाओ संत कौन और संसारी कौन। बोले आप छोड़ सकते हो, आप संत हो, हम संसारी हैं, हम छोड़ नहीं सकते। ये है संत। संत को मिला, जैसा मिला वैसा चला गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन संसारी, लेकिन ज्ञान संत को संसारी दे रहा है। लेकिन संत महाराज संत जी ने एक संसारी को समझा दिया। संसारी ने कहा कि महाराज आप छोड़ सकते हो, हम संसारी नहीं छोड़ सकते। बोल वृंदावन बिहारी तो कपिल भगवान कहते हैं माता पूर्णता के साथ में जुड़ोगे तो पूर्ण मिलेगा। ये जगत का अधूरा है। जगत जब जब जिसको मिला अधूरा मिला, और परमात्मा जब जब जिसको मिला पूर्ण मिला। अच्छा बेटा, भक्तों के क्या लक्षण होते हैं? संतों के लक्षण बताने के बाद में भक्तों के लक्षण बताए हैं। भक्त के लक्षण सुन लो। अब जिनके जिनके जैसे जैसे हो तो अपने को शीशा दे। जो खूब भक्ति करते हो देखो हम तो नंबर 1 के। कपिल भगवान कहते हैं कि देखो हम शीशा दिखा रहे हैं। देवहूति माता ने पूछा कि भक्त के क्या लक्षण है, कैसे जाना जाए कि 1 नंबर का भक्त कौन।
अभी भगवान कहते हैं जो केवल हमें मंदिर की मूर्ति समझ करके केवल अगरबत्ती घुमाए वो मेरा बहुत साधारण भक्त है। कितने लोग खाली अगरबत्ती पे ही अरे क्यों भटकता है जहां हरि तो तेरे
भगवान कपिल कहते हैं माता जो केवल मंदिर की मूर्ति तक ही मुझको रखता है वो मेरा बहुत साधारण है। अच्छा एक बात बताओ, किसी आदमी ने मंदिर बनवाया, महज भैया किसी ने मंदिर बनवाया और हम में से किसी ब्राह्मण ने, हम में से कोई चला गया जयपुर, वहां से मूर्ति ले आया, मूर्ति ला करके रख दी। हम में से किसी ब्राह्मण ने आकर के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कर दी। हम ही मूर्ति मंदिर बनवाने वाले और हम ही मूर्ति लाने वाले, हम ही मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करने वाले और हम ही उस मंदिर की मूर्ति में भगवान को देखने वाले। तो अपने द्वारा मंदिर बनाए हुए में हम भगवान को देख रहे हैं। बात समझ रहा हूं? लेकिन भगवान ने ये सब मूर्ति बनाई है, ये जो मूर्ति बैठी है ये किसकी कारीगरी है? किसकी कारीगरी है? परमात्मा की। और परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति से हम आपस में रोज लड़े झगड़े। कपिल भगवान कहते हैं ऐसे मेरे द्वारा बनाई हुई मूर्तियों से द्रोह करने का मतलब मुझ नारायण से द्रोह करना है, क्योंकि सिय राम में सब जग जाए। कपिल भगवान ने भाव दिया, जो अपने द्वारा मंदिर बनाई हुई मूर्तियों में मेरा दर्शन करता है वो मेरा बहुत साधारण भक्त है। मध्यम भक्त बताया। मध्यम भक्त कौन है? मध्यम भक्त की चर्चा करी। बोले मध्यम में कौन? बोले जो हमारे भक्तों से प्रेम करे, जो हमारे संत महात्मा हैं, मुझसे मेरे मंदिर भी जाए और संत महात्माओं के चरणों में, ब्राह्मणों के चरणों में जो दंडवत करे, जो माने, वो मध्यम भक्त है। उत्तम अभी नहीं आया। उत्तम भक्त पता है किसको बताया? चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे सुअर हो, चाहे कोई भी संसार का कोई जीव हो, सिया राम में सब जग सिया राम जय जय सिया
किसी में भेद न करके, चाहे वो इस संसार का चाहे चींटी हो और चाहे हाथी हो, सब में जो मेरा रूप निहारता है। आपको एक कथा सुनाऊं छोटी सी। एक बार दक्षिण के एक संत थे जिनका नाम था एकनाथ जी। तो ये संत जो थे एक बार भगवान की प्रेरणा से गंगोत्री आए और उनका विचार बन गया कि चलो गंगोत्री का जल, क्योंकि जो गंगा जल आन चढ़ाई सो सायुज मुक्त नर पाई। रामेश्वर जी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। तो एक बार ये गंगोत्री का जल लेकर के गंगा जी का चले हैं। बहुत पुरानी बात है, उस समय ये बसें नहीं चलती थी न ट्रेन चलती थी इस एरिया में। तो पैदल यात्रा की एकनाथ जी ने। शायद 270 दिन लग गए या जाने कितने दिन लग गए, ये नहीं बता सकता पक्का। तो लगभग निकट ही पहुंच गए, लेकिन वहां पर देखिए परीक्षा, जब आदमी बिल्कुल निकट पहुंच जाता है तो ईश्वर परीक्षा लेता है कि देखें इतना सब कुछ भोगने के बाद में अब भी इसके मन में कोई बदलाव की बात नहीं। वहीं पर एक गधा जो था वो प्यासे पानी के कारण मर रहा था और ऐसा लग रहा था कि अगर अगले क्षण पानी न मिला तो प्राण ही निकल जाएंगे। एकनाथ जी ने मन में विचार किया, हमें लगता है रामेश्वर भगवान से अधिक जरूरत इस गंगा जल की इस गधे को। लोगों ने जब सुना कि ये गंगा जल इतनी दूर से लेकर के आए और ये गधे को दिए दे रहे हैं, गधे को पिलाए दे रहे हैं, तो और जो संगी साथी थे उन्होंने मना किया कि देखो अब तो थोड़ी दूर रह गया है, थोड़ी दूर, और कहा तुम गधे के चक्कर में। एकनाथ जी ने कहा कि नहीं, ये जल भगवान रामेश्वर से ज्यादा अब इस गधे को जरूरत है। और उन एकनाथ जी ने वो जल लेकर के आज उस गधे के ऊपर छोड़ दिया। गधा पी करके तृप्त हुआ और वहीं पर भगवान रामेश्वर प्रकट हो गए। शंकर जी, बोल शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर वहीं प्रकट हो गए। भाव तो कपिल भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सिया राम में सब हर संसार के द्वारा बनाई हुई हर एक जीव में जो मेरा दर्शन करता है वो मेरा उत्तम भक्त है। अंत में कपिल भगवान की माता जी ने पूरी कथा का कपिल भगवान के सारांश, कथा का सारांश कपिल भगवान को निकाल करके दिया। क्या कपिल भगवान को कपिल भगवान की माता जी ने कहा कि आपकी बातों का मैंने केवल इतना सार निकाला है। एक तरफ कोई कितना भी ऊंची जाति का व्यक्ति हो, लेकिन अगर भगवान के चरणों से प्रेम नहीं तो वो ऊंची जाति का अपना विश्वा विघा लेकर ही बैठा रहे। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई चांडाल भी भगवान का भक्त है तो वो उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है वो चंडाल। उस ब्राह्मण से वो चांडाल श्रेष्ठ है जो भगवान के चरणों से जुड़ा। और जाति के लिए यहाँ पर बाध्यता नहीं दी गई। यहाँ पर केवल भागवत ये कहना चाहती है कि आप चाहे चांडाल हो लेकिन भगवान से जुड़े रहो चरणों से। कपिल भगवान ने जब ये बात अपनी माता की सुनी और वहीं पर अपनी माता
देवहूति ने अपने शरीर को वहीं पर नदी रूप में प्रवाहित कर दिया। कपिल भगवान उठ करके गंगा सागर को चले गए। आज भी कपिल भगवान गंगा सागर में विराजमान। इस प्रकार से सूर्य भगवान ने आज बीच की कन्या जो देवहूति थी उसको उसकी कथा को सुनाया। अब इनके जो दो पुत्र हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत, इनके वंश में कैसे कैसे क्या क्या हुआ ये कथाएं हम कल आपको सुनाएंगे। ठीक ये 8 बजे बैठे तो निकल के तो 4 ही बजे आए है भैया। अच्छा ठीक है, चलो जितनी हजम हो जाए उतनी सुनो। हाँ हजम तो नहीं होते ज्यादा, या फिर केवल भजन ही चलते रहे तो हजम हो जाता। एक बजे से आप लोग सुनेंगे एक विजन, इसके बाद भगवान बोलिया। भगवान और एक निवेदन हमारा कन्हैया से दूसरी है, जो इस बार ना बजाए तो इस बार
अगर भाव है तो फंसी मान होंगे तो मुस्कान बोला करे तू भाव जीवन में जो कभी कर देगी शंकर भगवान की आरती